प्रणाम माता जी। अच्छा, तो देखो पिछली कक्षा में जो हम जहाँ पे रुके थे, अभी गाड़ी वहाँ पे ही रुकी हुई है। पंचमी, षष्ठी, प्रथमा। तो कोई बात नहीं, भले हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। सबको जब तक पता ना चले तब तक हम धीरे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि चलो जल्दबाजी में चला दिया तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक सबको पता ना चले तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो हमने वहां तक सभी को उतना तो पता रह गया कि चलो प्रथमा का अर्थ वही है कि जो आदेश हो रहा है, वो तो सबको आ गया। कंफ्यूजन लोगों को हो रही है कि पंचमी और सप्तमी से जब से शुरू हुई ना, तब से लोगों को कंफ्यूजन शुरू होने लगी है। क्योंकि षष्ठी भी इजी है, चलो षष्ठी स्थाने योगा इतना बताता है कि के स्थान पे, इसलिए हम सूत्र में वो भी घटित कर लेते हैं। तो दो चीज हमारे लिए एकदम आसान है कि चलो प्रथमा से तो पता चल रहा है कि प्रथमा का कार्य सिर्फ एक आदेश आ रहा है, विधेय हो रहा है, वो पता चल रहा है। षष्ठी से भी पता चल रहा है कि चलो जहां पे भी षष्ठी होगी और संबंध पता नहीं चल रहा है तो के स्थान पे हम लगा देंगे वहां पे, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। समस्या खड़ी हमको वहां पे हो रही है कि जब से ये पंचमी शुरू किया पढ़ाना और सप्तमी शुरू किया, तो होगा इसमें, क्योंकि ये जो सप्तमी और पंचमी आते ही उसके साथ और सारी परिभाषा जुड़ने लगती है, इसलिए कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, फिर से थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हैं। जी 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 काका जी, कोमा जी। कट हो रहा है आवाज, एक मिनट। आवाज अभी क्लियर आ रही है या कट हो रही है? अभी आ रही है? अच्छा, सम्यक। ओके, फिर अभी तो बराबर ना, फिर थोड़े टाइम के लिए हुआ, लेकिन अभी ओके ओके, देन इट्स ओके। तो देखो हम धीरे धीरे समझते हैं, सभी चीज के लिए हम धीरे धीरे जाते हैं, एक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रथमा का तो आपको समझ में आ गया है ना। प्रथमा जब जहां जहां पे भी प्रथमा हो गया, तो प्रथमा को तो सबको पता है कि भाई विधेय है, चलो वो विधान करेगा। जहां जहां पे भी प्रथमा कहीं पे भी मिलेगी तो हम उसको विधेय यानी कि उसका आदेश हो रहा है वो पता चल रहा है। षष्ठी जहां जहां पे भी होगी ना, उसका अर्थ के स्थान पे और स्थानीय, वो दो चीज वहां से मिल जाएगी, वो भी हो गया। अभी हम जो समझ रहे थे कि सप्तमी और ये जो है पंचमी, वहां से हम रुके थे। तो सप्तमी और पंचमी जो वो है, उसके लिए दो सूत्र बने हैं, पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि सप्तमी जहां जहां पे भी होगी वो क्या कार्य करेगा, और षष्ठी मिलने के बाद जब पंचमी मिलेगी तो क्या क्या कार्य करना है। तो एक चीज आप याद रखो कि इस तरीके से आप इस चीज को समझो। अभी मैं एज आपको मतलब अभी पहले जो हम समझेंगे ना, वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से मैं दिखा रहा हूं, फिर हम डीप में जाएंगे। ऊपर से पहले पूरा चित्र देखते हैं कि होता क्या है। तो देखो, एक प्रथमा होती है, एक षष्ठी होती है, पंचमी ले लो, चलो एक पंचमी होती है, एक षष्ठी होती है और एक सप्तमी होती है, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर देखते हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं ताकि धीरे धीरे अंदर हम जा पाए। तो कोई भी जो प्रथमा होगा वो होगा आदेश, यानी कि हम बता सकते हैं कि वो है विधेय। वो आदेश हो सकता है या फिर वो जो है आगम हो सकता है, कोई भी विधि हो सकती है, ठीक है। शॉर्ट में हम उसको बता पाए तो वो विधि का काम करता है, जो भी कार्य होगा उनका। पंचमी और सप्तमी हम बाद में रखते हैं, षष्ठी का हमको पता है तो वो पहले लेते हैं। षष्ठी जहां जहां पे भी होगी वहां पे हम षष्ठी स्थाने योगा, देखो इनके लिए कोई परिभाषा नहीं बनी है, लेकिन इनके लिए बनी है षष्ठी स्थाने योगा, ठीक है। षष्ठी स्थाने योगा, तो ये परिभाषा के जरिए हम के स्थान पे वर्ण ले आते हैं, ठीक है। हमने उदाहरण लिया था इको यणची का, इसमें हम अलग करेंगे तो इक यण और अची, ऐसा हमने देखा था। तो इक है जो षष्ठी एक वचन, यण
जो है वो प्रथमा एक वचन और अचि जो है सप्तमी एक वचन का रूप है। तो आदेश फर्स्ट यानी कि जहां पे भी वो प्रथमा होगा, यण जो है वो आदेश है, वो हमको पता चल गया है। यण यानी कि य व र ल इनका आदेश हो रहा है, ये हमको पता चल गया। षष्ठी स्थाने योगानी यानी कि जहां पे भी षष्ठी होगी पहले उनको ढूंढा जाएगा। तो हमने ढूंढा कि ये षष्ठी है, तो के स्थान पे हम यहाँ पे लगा देंगे, ये स्थानीय हुआ, इसके स्थान पे काम होने वाला है। तो इक के स्थान पे कार्य होगा क्या, यण। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। तो इक जो है षष्ठी है तो वो पकड़ी, तो षष्ठी का षष्ठी स्थान योगा यानी कि इक के स्थान पे यण होगा। तो जो भी हमारे पास जहां जहां पे भी रूप बनाने हैं वहां पे इक ढूंढेंगे, वहां पे यण लाने का काम करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, ओके ओके। तो फिर फर्स्ट यानी कि प्रथमा और षष्ठी का हमारा क्लियर हुआ। अभी शुरुआत हो रही है यहाँ पे सप्तमी से। सप्तमी से हमको कंफ्यूजन आने की शुरू हुई। तो देखो सप्तमी और पंचमी ये दो जो है ना, एक दूसरे के आप देखेंगे ना, इनका जब हम कार्य करेंगे ना, तो सप्तमी के लिए बना है तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और पंचमी के लिए सूत्र बना है तस्माद् इति उत्तरस्य। तो दोनों एक दूसरे के ओपोजिट काम कर रहे हैं। कैसे कि सप्तमी ऐसा बता रहा है, सप्तमी के लिए जो सूत्र बना है वो कौन सा बना है, पहले वो क्लियर कर लो कि सप्तमी का जिस तरीके से यहाँ षष्ठी के लिए सूत्र बना षष्ठी स्थाने योगा, षष्टमी हो गए, षष्ठी होगी वहां पे हम षष्ठी स्थाने योगा से अर्थ निकालेंगे कि यण है वो षष्ठी है, तो यण के स्थान पे सॉरी के स्थान पे, हाँ तो ये जो इक के स्थान पे, इक षष्ठी है ना यहाँ पे, तो इक के स्थान पे ऐसा हमने इससे जोड़ा। तो षष्ठी स्थाने योगा के लिए जो सूत्र बना है वो षष्ठी के लिए बना है। उसी हिसाब से सप्तमी के लिए कौन सा सूत्र है, जो भी कार्य सप्तमी में कहा गया होगा तो तुरंत एक सूत्र दौड़ता हुआ तुरंत चला जाएगा। जैसे सप्तमी देखी तो तुरंत एक सूत्र दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा। वो सूत्र है तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। 4 वर्ड्स है अंदर, 4 अंदर पूरे शब्द है। तस्मिन यानी कि तस्मिन जो है वो सप्तमी का रूप है तद का। तो तस्मिन इति यानी कि अभी तस्मिन जो है वो वर्ड नहीं है, लेकिन वो अर्थ के हिसाब से लेना है कि यानी कि सप्तमी में विभक्ति में जो स्थित है सूत्र में जहां जहां पे भी वो वैसा अर्थ लेना है। तो तस्मिन इति, फिर निर्दिष्ट यानी कि निरंतर उच्चारण होते हैं ऐसे वहां पे पकड़ने हैं। तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे वो अर्थ निकल रहा है। तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, तो वो सूत्र जो है वो सप्तमी के विभक्त होने के कारण वो सूत्र दौड़ा चला आता है कि जो भी सप्तमी में स्थित जो विभक्ति है उसके अव्यवहित जो है पूर्व में काम करो, उससे ऑपोजिट। पंचमी में जो सूत्र होगा वो ऐसा बताएगा कि तस्माद् इति उत्तरस्य। पंचमी में विभक्ति में स्थित जो सूत्र में विधि बताई गई है वो तुरंत अव्यवहित उत्तर में काम करना है। तो ये जो है वो जो पंचमी जो है ना, और देखो कार्य हो कहां पे रहा है, एक चीज वो भी देखो, कार्य हो रहा है षष्ठी पे। तो पूरी पॉसिबिलिटी कैसी बनेगी कि हमेशा पंचमी के बाद यहाँ पे इस तरीके से षष्ठी बैठी होगी, तो काम ये यहाँ पे लाने के लिए बोलेगा। तस्मादिति उत्तरस्य ऐसा हुआ तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य, वो पूर्व में काम कराएगा। तो दोनों के बीच में ज्यादातर पॉसिबिलिटी वो षष्ठी जो है वो यहाँ पे बीच में ही इस तरीके से ही आ जाएगी। इसीलिए पंचमी विभक्ति वाले जितने भी आप सूत्र देखेंगे ना, तो उनका कार्य हमेशा राइट हैंड साइड आपको दिखेगा होता हुआ। वो हम उदाहरण देखेंगे अंदर, पता चलेगा आपको। सप्तमी में जितने भी कार्य होंगे ना वो आपको इस ओर नहीं ले जाएगा, वो आपको तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से वो इस और काम करवाएगा आपसे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑटोमेटिक आपकी षष्ठी लेफ्ट हैंड साइड ही बैठी होगी। देखो इको यणचि में ऐसा होगा। हम एक एक उदाहरण लेते हैं तो हम समझ पाएंगे। देखो तो ये मैंने ऊपर ऊपर सभी सूत्र बताए, और देखो ये प्रथमा है वो यहाँ पे ही आने वाला है षष्ठी के साथ। तो आप ऐसा समझो कि पूरी जो प्रक्रिया बनेगी ना वो ऐसे बनेगी। पूरा खेल जो है ना ये यहाँ पे ही चल रहा है। कैसे चल रहा है कि पंचमी होगी ना, षष्ठी होगी और सप्तमी होगी। तो पंचमी जो है ना वो तस्माद् इति उत्तरस्य से इस और काम करवाती है, सप्तमी है वो तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य से इस और काम करवाती है। तो ऑटोमेटिक वो षष्ठी यहाँ पे बीच में ही ऐसे आएगी, और काम यहाँ पे षष्ठी पे हो रहा है, वहां पे क्या होगा, प्रथमा आएगा। तो प्रथमा इस पोजीशन से इस और आएगा।
जो भी आप सूत्र देखेंगे ना वो ऐसे पूरा अष्टाध्यायी में आप जो देखेंगे ना तो पिक्चर ऐसी सूत्र में आपको घटित होती दिखेगी। षष्ठी से हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ पे काम करना है, तो ये स्थान होगा, तो स्थान तो तय हो गया। क्या आने वाला है वो प्रथमा से होगा, तो प्रथमा से इस स्थान पे काम होने वाला है, ये क्लियर हो गया पार्ट। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है, अगर मान लो कि सप्तमी नहीं है सूत्र में, तो पंचमी से इस और कार्य करवा जाएगा, और पंचमी नहीं है और सप्तमी है, तो यही षष्ठी इस और बैठी होगी। और कई बार ऐसा होगा कि जो है पंचमी और सप्तमी ही बैठी है सूत्र में, तो फिर हम कहाँ कार्य करेंगे? ये बोल रहा है इस और करो, ये बोला इस और करो, बीच में तो कुछ है नहीं। तो तब क्या होता है कि ये सप्तमी है, उसको ही षष्ठी मानते हुए ये बलवान हो जाता है। तस्मादिति उत्तरस्य, पंचमी बलवान हो जाती है, तो इसको ही षष्ठी गिन के यहाँ पे ये सप्तमी पे ही कार्य किया जाता है। यहां तक आपको ऊपर ऊपर पिक्चर पता चला क्या हो रहा है। सूत्र हम देखते हैं फिर। क्लियर? हाँ हाँ, देखो अभी हम उदाहरण करते हैं। हाँ हाँ, वो सप्तमी के लिए तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और वो सप्तमी के लिए, वो पंचमी के लिए है। एग्जैक्टली, दो ही चीज अभी याद रखो आप। षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी के लिए है, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी के लिए बना हुआ सूत्र है कि जहां जहां पे भी सप्तमी दिखी तो उसके लिए यह सूत्र है कि जो सप्तमी दिखी उसके अव्यवहित पूर्व पे काम करो। पंचमी दिखी तो तस्मादित उत्तरस्य, पंचमी दिखते ही सूत्र दौड़ता चला आएगा, तस्मादित उत्तरस्य। पंचमी दिखते ही वो बताएगा कि पंचमी आई, उसका मतलब आप अभी कहाँ काम करेंगे, तो आप भूल से वहां पे तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व से नहीं डाल पाएंगे, तो वो आपको तो अलग जगह ले जाएगा। सप्तमी दिखी तो तस्मादित उत्तर से नहीं लग सकते हैं, इसलिए तस्मात, तस्मात जो है वो पंचमी है और तस्मिन है वो सप्तमी है। ठीक है, तो देखो हम वो करते हैं ताकि समझ में आए, उदाहरण से हम समझते हैं। तो देखो दधि और अत्र, ये हमने लिया दधि अत्र, ये संधि का सूत्र लेते हैं और समझते हैं तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो देखो ये सूत्र ऐसा कहता है कि तस्मिन इति, इसका मतलब है कि जहां जहां पे भी सप्तमी विभक्ति में, सूत्र में जहां जहां पे भी सप्तमी विभक्ति में बैठा हुआ जो विधि का विधि बताई गई है, सप्तमी विभक्ति से जो विधि बताई गई है सूत्र में, वो जी आवाज आ रही है? हाँ ओके। हाँ, और निर्दिष्ट यानी कि नीर यानी कि निरंतर, और दृश, और यहाँ पे जो है ना वो निर उत्सर्ग है प्लस दृश धातु है और त प्रत्यय है, यानी कि नीर यानी कि निरंतर, निरंतर, और द्रुस यानी कि उच्चारण, निरंतर उच्चारण, अव्यवहित उच्चारण, ऐसा उच्चारण कि जहां पे बीच में ऐसी जगह जहां पे कोई व्यवधान ना आए, ऐसी जगह पकड़ो। ये सूत्र ऐसा बताता है सिंपल तरीके से, सप्तमी विभक्ति में स्थित कार्य, तो यहाँ पे देखो इको यण अची है, इको यण अची, ठीक है, तो इसको हम संधि अलग कर देंगे तो इक यण अची हुआ। ये सूत्र ऐसा बताता है कि देखो कि जो भी सप्तमी है, यहाँ पे सप्तमी अची है, षष्ठी हमने पकड़ी थी, ये षष्ठी है और ये प्रथमा है, तो हमको ये ऐसा बता रहा है, सूत्र का अर्थ इतना ही है कि इक के स्थान पे, हमने क्यों के स्थान पे, यहाँ पे कौन सी वो परिभाषा उपयोग हुआ, के स्थान पे हम कहां से लाए, इक तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पे, तो के स्थान पे हमको लगाना पड़ा, कौन सी परिभाषा से, ये कौन सी परिभाषा से हुआ? हाँ, षष्ठी स्थान योगा, बराबर। तो षष्ठी स्थान योगा से हमने जाना कि इक के स्थान पे, फिर हमने प्रथमा ये जाना, तो उसके लिए कोई परिभाषा नहीं बनी है, वो प्रथमा होता है वो आदेश होता है, तो इक के स्थान पे यण होता है, और अची यानी कि
अच होने पर, देखो अभी मैंने परे होने पर नहीं बोल रहा हूं, होने पर इतना ही बोल रहा हूं। क्यों? सूत्र का अर्थ इतना ही है। जब हम ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इसमें जोड़ेंगे ना, तब अच परे होने पे ऐसा वो परे वर्ण यहां पे फिर जुड़ता है। सूत्र का इको यण अची में तो सिर्फ अर्थ इतना ही हो रहा है, क्या कि इक के स्थान पर इक के स्थान पर यण होता है अच होने पर, लेकिन हर बार बार परे होने पर बोल रहे हैं ना, उसका कारण वो है कि वो परे होने का शब्द जो है ना वो तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य से आ रहा है, फिर हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं परे होने पर। तो परे होने पर जो परे वाला वर्ण जिस तरीके से के स्थान पे यहां से आया ना, ऐसा तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य से परे होने पर ऐसा इंटरप्रिटेशन हो रहा है। कैसे हुआ? देखो, ये तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य में कहीं पे भी परे होने का शब्द नहीं दिख रहा है, तो फिर ये परे होने का आया कैसे? तो देखो, सूत्र का अर्थ इतना ही है कि अगर ये नहीं लिया हमने, तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य नहीं है, तो सूत्र बताता है कि इक के स्थान पे यण करो अच होने पर। तो देखो, एक इच यहां पे एक जो है एक यहां पे करते हैं, सुधी वाला लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, फिर वो भी लेते हैं। पहले सुधी वाला लेते हैं, सुधी प्लस उपास्य ले लो। तो देखो, एक अच यहां पे है उकार का, और एक अगर मैं इसको उकार को जो अच इक गिनू, बराबर, उकार इक में आता है और इसके परे इकार है, इसको मैं अच गिनू, तो सूत्र यहां पे घटित हो रहा है। देखो, इक के स्थान पे, यानी कि सकार के परे जो इसके पर में जो उकार है, बीच में धकार है, ठीक है, और इकार है, तो यहाँ पे भी इक के स्थान पे यण तो हमको प्राप्त है, भले बीच में धकार है। सिर्फ अगर हम तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से भूल जाओ तो सूत्र क्योंकि सूत्र ऐसा बताता है इको यणची कि इक के स्थान पे यण करो अच होने पर। अभी अच कितना दूर हो, नजदीक हो, पास हो, कितना दूर हो, वो नहीं बता रहा है। तो इक हमको यहाँ पे सुधी में इक मिला, और धकार के पीछे जो इकार है उसको हम अच गिने, तो यहाँ पे भी इक के स्थान पे यण हो सकता है, उ के स्थान पे यण। उसी हिसाब से मान लो कि उपास्य में ये उकार है, उसको मैं इक गिनूं, और पकार के बाद आकार है, ये उकार को मैंने इक गिना, और पकार के बाद आकार है, उनको मैंने अच गिना। तो यहाँ पे भी ये सूत्र घटित हो रहा है कि इक के स्थान पे यहाँ पे मैं यण कर सकता हूं, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड पकार भले बीच में है, फिर भी अच उसके बाद होने के कारण यहाँ पे भी इक और अच दिख रहे हैं। तो इसको मैं अच गिनूं, इसको मैं इक गिनूं, तो ये इक के स्थान पे यण आदेश प्राप्त यहाँ पे भी है कि नहीं? यहाँ पे है ना, बराबर। अगर सुधी के उकार को इक गिनूं या धकार के इकार को अच गिनूं, तो यहाँ पे भी वो प्राप्त है। उपास्य के उकार को मैं इक गिनूं और पकार के बाद आकार जो है उसको मैं अच गिनूं, तो यहाँ पे भी सूत्र प्राप्त है। और यहाँ पे इकार और उकार में भी प्राप्त है। देखो, सुधी के बाद जो इकार आया वहां पे ई है, और उपास्य के शुरुआत में उकार आया और यहाँ पे उ है, तो यहाँ पे भी प्राप्त है इको यणची। यहाँ पे इकार को मैं इक गिनूं और उकार को अच गिनूं, तो तीन जगह वेरिएशन हमको मिल रहा है, तीन वेरिएशन मिले, तीन जगह पे सूत्र की प्राप्ति होती है, कि यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो देखो, ये तीन, तो हम यहाँ पे सुधी जन उपास्य में हम जो संधि कर रहे हैं, तो संधि तो हम यहाँ पे ही क्यों कर रहे हैं? संधि तो यहाँ पे भी प्राप्त है, यहाँ पे भी प्राप्त है, यहाँ पे भी प्राप्त है। इको यणची यहाँ पे भी लग रहा है, अगर उकार को मैं इक गिनूं और इकार को अच गिनूं। इको यणची यहाँ पे भी प्राप्त है, मैं इकार को इक गिनूं और उपास्य के उ को अच गिनूं। संधि तो यहाँ पे भी प्राप्त है, अगर उपास्य के उ को मैं इक गिनूं और पकार के बाद के आकार को अच गिनूं। तो इसलिए सूत्र आया कि भाई भले सब जगह पे प्राप्त हो, लेकिन आप इक के स्थान, वही इक के स्थान पे यण कर सकते हो जो अव्यवहित उत्तर में हो। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कि वही इक गिनो जो अच के अव्यवहित पूर्व में हो। इसलिए यहाँ पे निर्दिष्ट पूर्वस्य बताया कि ऐसे। अब यहाँ पे सब जगह पे प्राप्त था ना, तीन जगह पे, ये दो ऑटोमेटिक मिट गए ये सूत्र के कारण, क्योंकि ये बताते हैं कि सप्तमी, अभी देखो सप्तमी में ये सप्तमी अची की है, तो अच वाले पार्ट थे, एक ये ई, एक ये उकार हमने लिया था, आकार लिया था,
और एक हमने ये इका ऊ किया था अच में, ठीक है। तो अभी क्या बताया कि आप इसमें से वैसा अच लो जो अव्यवहित पूर्व में हो और बीच में किसी का व्यवधान ना हो। तो देखो उकार और इकार के बीच में धकार था, इसलिए ये निर्दिष्ट की डेफिनेशन में ये नहीं आया, तो ये चला गया। उकार और पकार और आकार, तो हमने उकार और आकार के बीच में पकार का व्यवधान होने के कारण अभी ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य से ये व्यवधान यहाँ पे पकार का आ गया, इसलिए यहां से भी वो मिट गया। लेकिन ये इकार धकार उत्तर इकार और उपास्य का उकार, ये हमने कॉम्बिनेशन जो बनाया ना, वहां पे ये परिभाषा सेट हो रही है कि ऐसे इक को आप पसंद करो जो अव्यवहित पूर्व में हो अच के, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी में जो स्थित जो विधि बताई गई है उसके अव्यवहित पूर्व में काम करो। तो यहाँ पे अव्यवहित पूर्व हमको मिल गया, यहाँ पे बीच में किसी का भी योगदान नहीं है, इकार के बाद तुरंत उकार आ गया, देखो। इसीलिए हम इको यणचि यहाँ पे अप्लाई करते हुए, यहाँ पे इकार को यकार करते हुए शुद्ध्युपास्य इसलिए बना रहे हैं, ये रूप ऐसे बना। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हमारा निर्दिष्ट पूर्व से है, आप ऐसी पूर्व जगह पसंद करो जहां पे अव्यवहित बीच में कोई व्यवधान ही ना होना चाहिए। बाकी ये सब तीनों जगह पे वो अप्लाई था, वो नहीं हुआ, इसलिए हमने अव्यवहित उत्तर में काम किया। अभी देखो सूत्र का अर्थ ऐसा हुआ कि सप्तमी में स्थित, सप्तमी विभक्ति में स्थित सूत्र में जो विधि बताई गई है वो अव्यवहित पूर्व पे काम करो, तो ऑटोमेटिकली उसका अर्थ वो हुआ कि इक के अव्यवहित परे काम करो, इसलिए परे वर्ण ये इंटरप्रिटेशन से ऑटोमेटिक हो गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इक के स्थान पे यण होता है अव्यवहित अच परे होने पर। वो परे होने का मतलब ऑटोमेटिक इसलिए हुआ क्योंकि ये अव्यवहित पूर्व में बता रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके परे ही अच हो गया। समझ पा रहे हो? परे वर्ण कैसे आया? परे कोई यहाँ पे भी नहीं बता रहा सूत्र, लेकिन ऑटोमेटिकली अव्यवहित पूर्व में बात कही तो ऑटोमेटिक उसका दूसरा अर्थ हुआ कि अव्यवहित उसके बाद हुआ, वही हुआ ना। वैसे इंटरप्रिटेशन दो तरीके से चलता है कि अव्यवहित पूर्व में काम करो, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इक के अव्यवहित पर में काम करो, तो वो आसान रहता है समझाने में। इसीलिए सब जगह पे शास्त्र में इक के परे अव्यवहित अच होने पर ऐसा बोलते हैं। उसका अर्थ मैं दूसरा भी ले सकता हूं कि अच के अव्यवहित पूर्व में, या फिर ऐसा बोलूं कि इक के अव्यवहित पर में, दोनों एक ही वर्ण हुए। समझ पा रहे हो आप परे का अर्थ क्यों हम ले रहे हैं? वो ऐसे ले रहे हैं क्योंकि ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ऑटोमेटिक लगता है, और वो उसका आप इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से निकालेंगे तो परे हुए ऑटोमेटिक इसमें निकल आ रहा है। इसलिए इक के स्थान पे यण होता है, लेकिन कब? कौन सा इक? वही इक जो अव्यवहित अच के परे अव्यवहित हो, जिसके पास अच जो होगा अव्यवहित हो, यानी कि बीच में कोई ऐसा व्यवधान ना हो, ऐसा ही इक। जैसा तैसा इक नहीं, बाकी तो बहुत सारे इक मिलने वाले हैं हमको, लेकिन ऐसे इक कि जो व्यवधान के बिना हो, यानी कि अव्यवहित पर में हो, जिसके अच में नजदीक हो, दोनों के बीच में कोई व्यवधान ना हो। क्योंकि यहाँ पे धकार का योगदान है, यहाँ पे पकार का आ गया, लेकिन इकार और उकार के बीच में कोई योगदान कोई भी वर्ण का नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पे शुद्धि उपास्य में इकार और उकार की। तो इसी हिसाब से आप अभी देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो फिर हमने ये दधि में भी ऐसा होगा, दधि धन अत्र, तो यहाँ पे भी इको यणचि से क्या होता है कि एक के स्थान पे यण होता है लेकिन अच परे होने पर, लेकिन कैसा? अव्यवहित अच परे हो तो ही होता है। एक ऐसा हो कि इक और अच के बीच में व्यवधान ना होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अकार है और धकार है, फिर यहाँ पे अकार है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो अच है तो इस और है, इक जो है ये इक में नहीं आता है, अकार जो है इकार आता है, ठीक है। धकार और इकार है यहाँ पे। तो देखो इस तरह के अनुपूर्वी करेंगे तो देखो हम यहाँ पे जो दधि धन अत्र में जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है।
क्यों? क्योंकि इक के स्थान पे यण होता है, लेकिन वो अव्यवहित हो तभी, अव्यवहित अच परे होने पर, या फिर अच के अव्यवहित पूर्व होने पर। ये घटित यहाँ पे होता है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य से। इसीलिए हम यहाँ पे इक के स्थान पे यण करते हैं, तो यहाँ पे बनता है दध्यत्र। ठीक है, दध्यत्र जो रूप बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है, यण इसलिए यहाँ पे हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे भी इको यण चाहिए, ऐसे लगा। अव्यवहित पूर्व में, सप्तमी से निर्दिष्ट जो कार्य है उसके अव्यवहित पूर्व में, यानी कि बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे है समिधौ, तो समिधौ में यहाँ पे इकार है, मकार है, धकार है और औकार है, ये अच है और ये इक है। ठीक है, इकार यह रह गया। समिधौ में सकार है, अकार है, मकार है, इकार है और औ है। ठीक है, यहाँ पे धकार है। तो देखो ये जो इक है यहाँ पे अच है, ठीक है, और यहाँ पे है इक, तो ये इक के स्थान पे यण नहीं हुआ, ये समिधौ में कभी यण संधि नहीं होगी, क्योंकि इक यहाँ पे है, औ यहाँ पे है और बीच में धकार का व्यवधान है। इसलिए समिधौ में यहाँ पे यण संधि नहीं हुई, क्योंकि तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से बताता है कि जो अची हो, यानी कि सप्तमी जो बताई गई है उसे अव्यवहित पूर्व में काम करना है, तो इसके अव्यवहित पूर्व में तो इक नहीं है, ये तो धकार का व्यवधान है, इसीलिए यहाँ पे यण संधि नहीं लग रही है। तो पूर्वस्य निर्दिष्ट ये सब क्यों आ रहा है, आप समझ पा रहे हो? निर्दिष्ट यानी कि अव्यवहित, और कैसा? पूर्वस्य, यानी कि ये सप्तमी इस तरीके से काम करवा रही है। सप्तमी जो है वो तुरंत उसके पूर्व में, जहां पे सप्तमी में यहाँ पे ये जो अच बैठा है वो आपको इस और कार्य करवा रहा है, देखो, है ना, हमने अभी देखा ना, इस और कार्य हुआ। दधि धन अत्र में देखा, सुधि धन उपास्य में, उपास्य का जो ऊ है वो अच हुआ, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने हमको इस और मोड़ा कार्य करने के लिए। तो ये सब परिभाषा हमको स्थान परफेक्ट दिला रही है कि लेफ्ट और मुड़ना है, राइट और मुड़ना है, कहाँ पे मुड़ना है हमको वो बता रही है। उसी तरह से मधु, ठीक है, मधुधन अत्र, इसमें भी ऐसा है कि जो ये उकार है यहाँ पे अकार है, बीच में कोई व्यवधान यहाँ पे बीच में नहीं है, इसलिए ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो इसमें सप्तमी, यानी कि इको यणचि में अच जो है वो सप्तमी में है, तो अच यहाँ पे ये अच हुआ, ये अच हुआ, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से, इसके अव्यवहित पूर्व में काम करो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अव्यवहित पूर्व में हमको ये उकार मिला, अव्यवहित और मिला, बीच में कोई व्यवधान नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे कार्य हुआ, इसलिए मध्वत्र ऐसा रूप बना। दिखाई दे रहा है ना? ओके। इसी तरह से आप लाकृति का जो उदाहरण है, रूप प्लस आकृति, इसमें भी कोई यणचि इसीलिए यहाँ पे लग रहा है कि आ है वो अच है, उसके अव्यवहित पूर्व में काम करना है, तो अव्यवहित पूर्व इस और हम जाएंगे, तो अव्यवहित पूर्व हमको ऐसा व्यवधान बीच में ना हो, ऐसी जगह कौन सी है? ऐसा एक जो अच के एकदम निरंतर नजदीक है और बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो यहाँ पे रिकार में जो है वो हमको रिकार जो है वो है, तो उसमें ल आदेश हो जाएगा, यण जो है यवर ल में री है तो वो ल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लाकृति। तो देखो ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से हमको इस और पूर्व में काम करवा रहा है। समझ में आया ये सूत्र, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य? तो हम तस्मादिति उत्तरस्य से हम अभी नया ले, ऐसा अगर इसमें समझ आ गया हो तो, या कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछो, तो उस हिसाब से आगे बढ़े हम।
ज्यादातर सप्तमी पंचमी यही सब आने वाला है हमारे सूत्र में, तो आपको अर्थ ऐसे ऑटोमेटिक निकलना आ जाएगा इसी हिसाब से। ठीक है, तो पंचमी में जाए हम। तो प्रथमा समझ में आ गया, षष्ठी समझ में आ गया, सप्तमी समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम पंचमी देखते हैं कि पंचमी के लिए क्या सूत्र बना है। इसमें मैंने जानबूझकर बाकी के सूत्र इसमें ऐड नहीं किए हैं, स्थान और प्रिसाइजली देखने के लिए, क्योंकि हम अभी ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं चाहते हैं। इसके बाद वो भी समझा देंगे कि उसमें भी परफेक्शन और कैसे स्थान का आता है। तो अभी हम समझते हैं तस्मादित्युत्तरस्य। इसमें 3 पद है, तस्मात् इति उत्तरस्य। जो हमने देखा वही है, फर्क इतना है कि ये उत्तर पे कार्य करवा रहा है। पंचमी में बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तस्मात् जो है वो पंचमी है, तस्मात् जो है वो पंचमी की बात कर रहा है, और तस्मिन था वो सप्तमी की। फर्क कुछ नहीं है। इति भी है यहाँ पे, निर्दिष्ट जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अनुवृत्ति से ही नीचे आ रहा है, तो निर्दिष्ट भी इसमें है ही। तो तस्मात् इति उत्तरस्य निर्दिष्ट, यानी कि ये भी अव्यवहित बात कर रहा है, लेकिन उससे ऑपोजिट। सप्तमी हमको इस ओर ला रही थी ना, पंचमी हमको इस ओर मोड़ रही है। देखो कैसे। एक सूत्र है 6317 नंबर का एक सूत्र है। द्वंत रूप सर्गे व्योप इतः, ऐसा करके एक सूत्र है। द्वंत रूप सर्गे व्यो इत। देखो ये सूत्र ऐसा बताता है कि द्वि अंतर और उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग हो, मान लो कि प्रति उपसर्ग है, ये सूत्र ऐसा बताता है द्व्यंत रूप सर्गे व्यो या इत, ऐसा योप इत, यानी कि जो द्वि है, अंतर है, या कोई भी प्रकार का उपसर्ग है, उसके पहले जब भी अप हो, तो अप जो है ना, पहले वो समझते कि इसमें अलग अलग करते हैं द्वि, अंतर और उपसर्ग। ये जो है ना वो पंचमी बहुवचन का रूप है। तो देखो यहाँ पे पंचमी आई है, ये जो है वो पंचमी बहुवचन का रूप है। द्व्यंतर यानी कि द्विअंतर, ठीक है, द्विअंतर, फिर उपसर्ग, यहाँ पे जो है ना रूपसर्ग, यानी कि हाँ सूत्र नंबर क्या है? हाँ, सूत्र नंबर ये रहा 6317, ये रहा 637, हाँ 6317 कर जो है ना सूत्र, नहीं 97 होगा, ये 97 है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ 97 है ना, सॉरी, हाँ मेरी भूल हो गई यहाँ पे। हाँ हाँ ओके, सॉरी, हाँ सॉरी ये, हाँ 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 सॉरी, हाँ मेरी भूल होती है। हाँ जी माता जी, धन्यवाद, मेरी भूल थी यहाँ पे। तो ये 6397 है, माफ कीजिएगा। तो द्वयंत रूप सर्गे व्यो उप इत, यानी कि द्वि हो, अंतर हो, या रूपसर्ग यानी कि उपसर्ग, कोई भी प्रकार का उपसर्ग हो। यहाँ पे उपसर्ग का एक रूप मैंने प्रति लिया है, प्रति भी एक प्रकार का उपसर्ग है, 22 उपसर्ग में से एक है। तो इनके परे फिर तो ये पंचमी हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि अपह, ये है अपह। तो अभी हमने पढ़ा था अपह, ये जो है वो प्रथमा है, ठीक है, ये प्रथमा है।
ठीक है, प्रथमा एक सॉरी प्रथमा नहीं, अपह है ना, षष्ठी है, षष्ठी है, ठीक है, ये षष्ठी एक वचन है, ये एक वचन हुआ। और ईत जो है, ईत वो है प्रथमा एक वचन, ठीक है। तो अभी देखो हमने जो पढ़ा था कि षष्ठी जो है, यानी कि इसके यहाँ ये स्थान पे काम होगा, वो पता चल गया हमको। सूत्र में षष्ठी क्या बताती है, के स्थान पे और स्थान, तो ये हमको पता चल गया कि अब यहाँ पे काम होने वाला है। हाँ जी, बराबर ना माता जी। हाँ, तो यहाँ पे कार्य होगा वो हमको पता चल गया, ये षष्ठी है इसलिए, ठीक है, वो पता चल गया कि यहाँ पे काम होने वाला है भाई। अभी इत जो है वो प्रथमा है, तो वो भी समझ में आ गया कि इत का आदेश यहाँ पे होने वाला है, तो हमको जैसे हमने समझा था तो ये भी हो गया। अभी बात रही है पंचमी की, तो पंचमी का अर्थ कैसे निकालेंगे, तो जैसे सप्तमी का निकाला, सिंपल ही, सप्तमी हमको ईश्वर मोड़ती है ना, तो ये हमको ईश्वर मोड़ती है, तो ऑटोमेटिकली देखो आप कि द्वि, अंतर और प्रति, तो तस्माद यानी कि तस्मात इति, यानी कि जहां जहां पे भी पंचमी में निर्दिष्ट जो कार्य है, तो पंचमी में निर्दिष्ट कार्य हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे कार्य करने का, तो तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व से, इसके पूर्व में काम करो भाई, तो इस ओर आए हम। तो देखो उसमें पूरा ऑपोजिट हुआ, वहां से ऐसे काम कर रहा था, इस और काम हमारा चल रहा था इको यणाची में, यहाँ पे देखो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ये पंचमी निकली तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे हो गई। तो देखो ये फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे आए ना बीच में, देखो हो गया ना, ये सूत्र इस और मोड़ रहा है, देखो ये ऐसे वर्क कर रहा है। हमने इको यणाची देखा, वो ऐसे वर्क कर रहा था, सप्तमी यहाँ पे अची बैठा था और इक यहाँ पे बैठा था। डिफरेंस आप समझ पा रहे हो, सूत्र में भेद क्या हो रहा है। देखो पंचमी आते ही क्या हुआ, पंचमी आते ही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये षष्ठी ही है, देखो ये सिक्स्थ ही है, आदेश जो हो रहा है वो भी यहाँ पे आदेश सिक्स पे ही होने वाला था। देखो ये दोनों के बीच में हमने ऐसा आपको बताया था ना शुरुआत के तौर पे, तो देखो यही हुआ, ये पार्ट था, ये अभी आप हम पढ़ रहे हैं, ये पार्ट अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और हमने जो पढ़ा था अभी इको यणची, वो ये पार्ट पढ़ा हमने, समझे, समझ आ रहा है ना, ठीक है जी। तो देखो है ना, तो बराबर, तो देखो यहाँ पे ये पंचमी हुई, तो पंचमी में ये बताया गया है, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्थिति ऐसी बनी कि पंचमी हुई थी, उसका अर्थ उसके बाद में काम होना है, तो ऑटोमेटिकली षष्ठी यहाँ पे ही बैठ जाती है। देखो क्योंकि तो ही अगर षष्ठी यहाँ पे होती तो क्या होता भाई, तो पीछे तो कोई मिलता ही नहीं, तो कैसे काम होता, क्योंकि पंचमी क्या कहती है, इस और काम करो, तो यहाँ पे षष्ठी बैठती ही नहीं, तो षष्ठी आगे बैठ ही नहीं पाएगी, समझो, तो षष्ठी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही हमको समझना है कि इसके यहाँ पे ही होगा, तो ही वो प्रथमा और सिक्स्थ का एडजस्टमेंट यहाँ पे हो पाएगा। तो देखो तस्मादिति उत्तर से नहीं होता, पंचमी से हमको ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम अप है वो कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे वो तैयार नहीं हो पाता, तो अप ऑटोमेटिकली सेट यहाँ पे हो जाता है, ये सूत्र के हिसाब से हम समझ पाते हैं ये मीनिंग को। इसीलिए पंचमी से कार्य इस ओर जाता है, तो यहाँ पे आ गया काम, ठीक है, तो इस ओर से हम अव्यवहित कहाँ पे, उत्तर में काम करते हैं, तो अप के स्थान पे फिर यहाँ पे जो इकार जो बैठेगा ना, अभी यहाँ पे और अलग अलग परिभाषा आती है, लेकिन वो परिभाषा में अभी मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, अभी इतना समझो कि वो इकार का आदेश है, वो यहाँ पे षष्ठी के यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम अकार के स्थान पे यहाँ पे इकार आ जाएगा इस ओर से, मतलब यहाँ पे कार्य यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, ये कैसे आया, तो उसके लिए अभी हम नेक्स्ट परिभाषा समझते हैं। पहले दो हमको बराबर समझनी है, हमको पहले थोड़ा बहुत आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे, हमको पूरा एक साथ नहीं खत्म करना है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं वो जाने चाहता कि भाई एक साथ में सब ले लो, हमको पूरा एक साथ में नहीं घटित करना है, हमको थोड़ा थोड़ा समझना है। तो सप्तमी समझ में आई हो, पंचमी समझ में आई हो, प्रथमा समझ में आए, फिर आगे आगे धीरे धीरे जाए। उदाहरण थोड़ा लेना पड़े तो हम लेते हैं, और उदाहरण लेते हैं, तो और क्लैरिटी क्लियर हमारी होती जाए। ये सूत्र समझ में आया? पंचमी है कार्य उसके उत्तर में ही हो रहा है। देखो आत गुण, फिर आद गुण में आपकी बात सही है, लेकिन उसके साथ पीछे पंचमी फिर आद गुण और अची भी तो आ रहा है,
तो अची भी सप्तमी आई, समझो। तो सप्तमी और अची हो गया तो ऑटोमेटिकली वो आप जो बता रहे हैं ना वैसे। और आदगुणों में और क्या है कि देखो वो जो ऊपर से एक चीज वो भी समझना होता है हमको कि पूर्व और परयो का भी जो अधिकार आता है ना, तो वो भी दोनों साथ में लेते हैं, आधा आधा भी ले लेते हैं। देखो मैं वो भी समझा देता हूं आपको। वैसा भी होगा, आप जो बता रहे हैं उन्हें, ऐसा भी होगा। कई बार क्या होगा कि पंचमी है, सिक्स्थ है और सप्तमी है, तो ये भी दी हो और ये भी दी हो, ऐसा भी बन सकता है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आधा आधा पार्ट जाए, जैसे कि पूर्व परयो का जो ये जो है अधिकार चल रहा है, उसमें क्या होता है कि यहाँ से एक यानी कि जो यहाँ से पीछे का वर्ण चला जाता है, यहाँ से आगे का चला जाता है, दोनों के स्थान पे एक पर रूप आदेश हो जाता है, एक रूप आदेश हो जाता है। वहां पे ये सब होगा कि तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली आपका जो पार्ट है वो यही चलने वाला है, बीच में षष्ठी ही आएगी। या तो सिर्फ पंचमी और षष्ठी होगी तो काम होगा, या तो सप्तमी और ऐसे काम होगा तो ये आगे कराएगा, और दोनों होगा ना तो भी होगा। इसका थोड़ा पार्ट पीछे का जाएगा, इसका आगे का जाएगा, और बीच में होगा। जो एक पूर्व परयो का जो अधिकार है उसमें जो जो भी संधि होगी वो ऐसे होगी जो आपने बताया, ठीक है। तो उसमें भी वैसा होगा। तो वहां पे भी ऐसा होगा। हाँ, दोनों के स्थान पे आएगा, क्योंकि हाँ वो होता है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें उन्होंने पंचमी का भी एक पार्ट छोटा षष्ठी का लिया। ये जो है ये ऐसा हुआ देखो, ऐसा हुआ वो। ये पार्ट इनका भी है, थोड़ा इनके पीछे का पार्ट है, इनका आगे का हो, और यहाँ पे प्रथम आदेश हुआ हो तो वही रहा है। देखो धीरे धीरे आप उससे समझ में आना चालू हो जाएगा आपका कि ओके ये। तो देखो वहां पे दोनों तरीके से आप ऐसे देखेंगे, तस्मादित उत्तरस्य तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो दोनों में भी वो घटित हो ही रहा है, ये आदेश और यहाँ पे षष्ठी पे कार्य। तो कितना परफेक्शन हो रहा है, देखो दोनों सूत्र में कहीं पे भी वो क्लेशिस हो गए ही नहीं। वो एक पूर्व परयो का वो आ गया इसलिए उस, हाँ जी काका जी, एक आदेश हो रहा है। तो यहाँ से उसने अंत का वर्ण यहाँ पे आदि का, और बीच में ये आके एडजस्ट हो गया, षष्ठी के स्थान पे प्रथमा आ गया। तो हुआ ना, यही हुआ ना, सिचुएशन यही घट रही है। देखो अभी और उदाहरण लेते हैं हम। देखो जलो जली करके सूत्र जो है ना 8 to 26 है ना, 8 to 26। जलो जली सूत्र है, ठीक है। जलो जली सूत्र है एक। हाँ वो भी कर पाएंगे। जयो हो तस्याम, इनके बाद ये भी कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे भी ऐसा है, जलो जली में यहाँ पे जलो है वो जलह है। अगर हम इसकी अलग करें ना संधि, तो जलह यानी कि पंचमी विभक्ति का ये है, और जली यानी कि हमने बताया ना अची वगैरह जो होता है, तो ये हुआ सप्तमी विभक्ति, ठीक है। और है ना ऊपर जो है ना 8 2 23 से है ना राजसस्य से सस्य की अनुवृत्ति आती है, सस्य और लोप की भी आती है, संयोगांतस्य लोप से लोप की अनुवृत्ति आती है। और ये जो राजसस्य है वो उससे सस्य की अनुवृत्ति आती है। सस्य यानी कि ये भी षष्ठी है, सस्य यानी कि सकार के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो ये षष्ठी हुई,
षष्ठी है, ये पंचमी है, ये सप्तमी है, और ये लोप, ये प्रथमा है, ठीक है, लोपः। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि जल है, ये जल है, पंचमा पंचमी विभक्ति में स्थित। अभी सप्तमी भी है, तो यहाँ पे हम जली, यानी कि यहाँ पे भी जल में बात हो रही है। देखो इसमें कैसे होगा, उदाहरण हम देखते हैं इसमें। अभिद स, यहाँ पे लेते हैं अभिद, अभिद श और त। सूत्र ऐसा बताता है कि जल के परे जल हो और बीच में स हो, यहाँ पे जल हो, ठीक है, यहाँ पे जल हो और बीच में स हो, सकार हो, तो ये सकार का लोप होता है। ये कैसे निकला अर्थ, तो देखो जली यानी कि सप्तमी में यहाँ पे हमने यहाँ पे सप्तमी रख दी जल की। पंचमी है तो वो जल जल की पंचमी यहाँ पे रख दी हमने। तो देखो जल पंचमी यहाँ पे रखी, जली की सप्तमी यहाँ पे रखी। हमको पता है कि तस्मादिति उत्तरस्य तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्व से ऐसे काम करते हैं। तो षष्ठी जो है, षष्ठी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बीच में यहाँ पे सेट हो रही है, ये सस्य, तो ही ये ऐसा होगा। ये स अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो किस हिसाब से होगा, होगा या नहीं, देखो क्योंकि ये इस ओर ले जा रहा है, ये इस ओर ले रहा है, तो षष्ठी यहाँ पे थोड़ी बैठ पाएगी। षष्ठी आप यहाँ पे भी नहीं बैठा पाएंगे, ऐसा होगा कभी। ये यहाँ पे काम करवाने के लिए बोल रहा है, ये यहाँ पे करने बोल रहा है, तो यहाँ बीच में तो कुछ मिल नहीं रहा, स तो यहाँ पे बैठा है, ऐसा होगा। तो ऑटोमेटिकली ये स यहाँ पे हो रहा है, सप्तमी यहाँ पे होगा, तो ही यहाँ पे काम प्रथमा के हिसाब से, लोप के हिसाब से ये चला जाएगा। सूत्र सेट हो रहा है ना, दोनों सूत्र यहाँ पे घटित हुए, देखो देखे तो एक तरह से सकार बीच में हो तो तस्मादिति उत्तरस्य से ये इस ओर लाता है, तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्वस्य से भी हम समझे तो ये सकार का लोप यहाँ पे तस्मादिति उत्तरस्य अव्यवहित उत्तर पे काम करने के लिए बोलेंगे तो ये सब पे ही काम होगा। अव्यवहित पूर्व में काम करेंगे तो भी यही सकार बैठने वाला है। समझ पा रहे हो ना, दोनों सूत्र एक में हम एक तरीके से समझे तो ये उत्तर तस्मादिति उत्तरस्य, तो यहाँ पे ये लोप हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो। तो अभित और त, इसी तरह से अकृत स और त आएगा तो वहां पे भी वही होगा। कहने का अर्थ वही है कि जो भी सूत्र होगा उसमें आप ऐसे घटित करेंगे ना तो यही पोजीशन बनने वाली है, ऐसे ही होगा, ये आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ये स्थाने हुआ, प्रथमा हुआ, पंचमी से बात होगी वो यहाँ पे इस ओर से कही जाएगी, पंचमी नहीं मिली, सप्तमी होगी तो वो भी ऐसे बात करेगी। मान लो कि दोनों मिले तो भी आपका सूत्र ऐसे घटित हो ही जाएगा, ठीक है। फिर आपने कौन सा बताया था माता जी, कौन सा सूत्र बताया, और एक आपने अभी कुछ बताया ना, हाँ जयो होन्य तरह से। अब हाँ जयो, हाँ एक सूत्र ये भी है, हाँ एक है ये, बहुत अच्छा, ये भी एक सूत्र है। ये सूत्र 8462 है, ओके 8462 नंबर का सूत्र है ना। ये सूत्र ऐसा बताता है कि जई वर्ण हो, जई जो है प्रत्याहार, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मान लो कि हकार है, ठीक है, तो उसके स्थान पे पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है, ठीक है, ऐसा एक उसका है। मान लो कि हम सूत्र से समझते हैं, देखो ये जई जो है, जयो हो यानी कि जय हो, यानी कि जय यानी कि ये हुआ पंचमी, जय ये पंचमी हुआ, हो हाँ पंचमी हुआ, हो यानी कि ये हकार है, ये षष्ठी का एक वचन का रूप है, और है अन्य तरस्याम यानी कि ये ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये अन्य तरस्याम, तो ये सप्तमी हुई, ठीक है। तो हम कैसे बिठाएंगे, पंचमी होगी, सप्तमी होगी और षष्ठी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण लेंगे हम, मान लो कि वाक हरि ऐसा करके एक उदाहरण है, इसमें वाक हरि का एक उदाहरण आता है।
हाँ, वाघ प्लस हरि ये रूप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है जय, जय यानी कि जय प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएगा पंचमी में, सभय घटदस जब गड़दस खप छट चट तव कपय, ठीक है। तो देखो ये जो है वो जय में आता है, ठीक है। और इसने बताया है कि जय है और षष्ठी यानी कि ये जो हकार है षष्ठी, यानी कि ये षष्ठी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठ गई, ये पंचमी आ गया। और ये बता रहा है अन्य तरस्यम, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जहां जहां पे भी आपको अन्य तरस्यम मिले, रूसी का नाम मिले, या फिर ये जो वा शब्द मिले, तो वो ऑप्शन क्रिएट करता है, यानी कि दो रूप बनते हैं। जहां जहां पे भी अन्य तरस्यम मिले, ठीक है, तो रूसी का नाम मिले, वा मिले, तो वहां पे वो होता भी है, और ये सूत्र से भी होता है, और ना हो तो फिर जो है वही रूप बनता है, ऐसा होता है। वो हम विकल्प से जो कार्य करेंगे तब हम समझेंगे। अभी इतना समझो कि ये ऑप्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये सूत्र कि इस तरीके का आपको मिले कि पंचमी है, तो पंचमी के कारण हम होगा क्या कि तस्मादित उत्तरस्य, तो उत्तर अव्यवहित उत्तर पे कार्य करवाएगा। तो ऑटोमेटिक अव्यवहित उत्तर में हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हरि का हकार। देखो यहाँ पे भी अव्यवहित जैसे ही उत्तर होगा ना, तो एक परिभाषा आती है आधे परस्य। अभी मैं वो छेड़ना नहीं चाहता था, अभी थोड़ा बहुत छेड़ लेते हैं कि जैसे ही हम अव्यवहित पूर्व में काम करते हैं ना, उत्तर में माफ करो, अव्यवहित उत्तर में काम करते हैं ना पंचमी से, तो हमेशा वो कार्य यहाँ पे आदि में ही होता है, वो याद रखो। इसके अव्यवहित उत्तर में तो पूरा का पूरा हरि है ना, वैसे देखे तो षष्ठी स्थाने योगा से तो पूरा हरि काम होता है वैसे, लेकिन उसमें भी हम हरि पे ह पे ही काम इसलिए करते हैं, अव्यवहित उत्तर होने के का अर्थ तो ये पूरा ही होता है, लेकिन आधे परस्य नाम के स्थान परफेक्शन और भी करवाती है, और अलग अलग परिभाषा उसमें आधे परस्य से होता है। लेकिन अभी ऐसा समझो कि तस्मादिति उत्तरस्य से हम अव्यवहित उत्तर पे काम करते हैं, तो यहाँ पे हकार पे काम करते हैं। तो वो ऐसा बताता है कि जयो होन्य तरस्यम, तो ऊपर से अनुवृत्ति पूर्व जैसा सवर्ण करने की अनुवृत्ति आती होगी, इसलिए ये सूत्र में ऐसा है कि ये हकार को आगे का जो वर्ण है ना उसका जैसा सवर्ण बनाओ। देखो हम सवर्ण संज्ञा पढ़ी थी ना, वो अभी यहाँ पे काम आएगी। पहले तो हमने क्या समझा कि जो भी यहाँ पे पंचमी में जो स्थित है, तो पंचमी में ये स्थित है जय, तो तस्मादित उत्तरस्य से हम कहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे हकार पे काम करेंगे। और वैसे भी हकार यहाँ पे देखे तो षष्ठी ही हो रही है, तो वो भी सेट हो ही रही है यहाँ पे षष्ठी के हिसाब से। समझ पा रहे हो ना आप, षष्ठी भी सेट हो रही है। यहाँ पे देखे तो तस्माद उत्तरस्य वो भी सेट हो रहा है, हो ही जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, वो बना ही इसी तरह से है। तो और प्रथमा यहाँ पे ही काम करने वाला है। तो देखो ये सूत्र में आगे ऊपर से अनुवृत्ति आती है, ये सूत्र ऐसा बताता है कि इस तरीके से काम यहाँ पे करना है, लेकिन क्या करना है, तो ऊपर से पता चला कि सवर्ण आदेश करना है। किसके जैसा, तो बोले इसके आगे जो बैठा है ना पूर्व सवर्ण, पूर्व, इसके पूर्व में बैठा है गकार, तो हकार को आप गकार का के जैसा बनाओ। तो देखो हमने जो पढ़ा था ना कि सवर्ण संज्ञा सवर्ण करना है, तो हकार को गकार का जैसा बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि गकार जो है वो किस में आता है, क ख ग घ ग, तो गकार के इतने इसमें से किस हकार में हमको हकार करना है, ठीक है, हकार को इसके जैसा करना है, गकार जैसा। तो यहाँ पे स्थान के आधार पे हो पाएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी स्थान से होती है कि स्थान जिसका समान हो वो आदेश हम कर देते हैं। इको यणचि में हमने इकार का यकार किया, उकार का वकार किया, तो वो स्थान से तुरंत हो जाता था। यहाँ पे स्थान से हो पाएगा क्या, यहाँ पे स्थान से होगा क्या, नहीं हो पाएगा। सभी का स्थान कंठ है, देखो ये सभी का कंठ है। तो हकार को ककार करूं, खकार करूं, गकार घकार या, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, इससे ऊपर प्रयत्न, इसके ऊपर हम प्रयत्न में जाते हैं। तो प्रयत्न में भी आप देखेंगे ना, तो प्रयत्न कर, यहाँ पे हमको वो काम आएगा आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न वगैरह सब। तो देखो आभ्यंतर में जाएंगे तो भी होगा क्या, आभ्यंतर से भी होगा क्या, ये आभ्यंतर से होगा क्या ये, हाँ, कैसे होगा विसर्जन कंठ से, हाँ स्थान एक ही है,
तो स्थान से नहीं होगा। अच्छा मुझे वो बताओ कि हम प्रयत्न पे गए, चलो तो प्रयत्न में भी दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर से होगा क्या? आभ्यंतर कितने प्रयत्न थे पहले तो वो याद करिए, हम शायद भूल गए होंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने देखे थे हमने? मुख के अंदर में, हाँ नहीं वो तो स्थान थे कि कुछ इचुएशन तालु और स्थान हिसाब के थे। ये आभ्यंतर यानी कि मुख में स्थित तालवादी स्थिति के अनुसार जो प्रयत्न, जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो समान, इसमें कितने प्रकार के हमने देखे थे? आपको याद हो तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, विवृत, वो 5 प्रकार के थे। तो ये सब तो स्पृष्ट में आते हैं, तो सभी वो भी नहीं हुआ। देखो ये भी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सभी स्पृष्ट है, तो बाह्य प्रयत्न ही देखना पड़ेगा। तो बाह्य प्रयत्न के लिए हमने सिर्फ 2 ही सिंपल स्टेप देखे थे, 2 ही सिंपल स्टेप। क्या था, क्या चेक करना है उसमें? 2 ही स्टेप। हाँ, खर है या हस है, और दूसरा एक प्रश्न वो पूछेंगे, खर या हस है, अल्प प्राण है या महाप्राण। 2 ही, बस 2 ही, तीसरा कुछ नहीं, बस 2 ही, 2 ही। तो पहले हस को पूछते, हकार को पूछते हैं आप खर हो या हस हो, खर हो या हस हो। तो क्या है ये हस है, ठीक है। हस यानी कि, हस यानी कि हस संवारा नादा, हस संवारा नादा घोषाश्च, नहीं संवारा नादा घोषाश्च। तो हस का अर्थ हुआ संवार, नाद, घोष। हमने ये 2 ही क्वेश्चन पूछे, फिर हस ने बताया संवार, नाद, घोष। अभी दूसरा क्वेश्चन, अल्प प्राण या महाप्राण। तो हकार जो है अल्प प्राण है या महाप्राण है? वो महाप्राण है ना, तो महाप्राण है। चलो ये खत्म हो गई बात। हाँ ये बात खत्म हो गई, हकार, संवार, नाद, घोष और महाप्राण हुआ। अब यहाँ पे पूछते हैं कि इसमें से हस में कौन आता है? इतने में से हाँ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम आते हैं ना। तो नहीं, हस संवारा ना, तो 3 बराबर है, उनकी बात बराबर है। हस संवारा नाद घोषाश्च के हिसाब से हस जो है जब गड़ा 10 आता है तो थर्ड तक आएगा, वो फर्स्ट और सेकंड खर में आएगा, ये वाले खर में है। हस में ये आएगा, हस में यही आएगा ना माताजी, बराबर है उनकी बात। ग, घ और थर्ड यानी कि 3, 4th और 5th यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो संवारनाथ घोष में हमको ये 3 मिल गए। अभी हमको ये महाप्राण इसमें से इसकी छोड़ा देगा कि किसको छोड़ना है, किसको रखना है। तो महाप्राण तो यही है, ये दोनों छुड़वा देगा वो। तो ग है वही ह हुआ वर्ग, ठीक है। महाप्राण अल्प प्राण में देखा ना हमने, यहां तक ग, घ और ग तक आ गए। देखो खर ने खर के हिसाब, खर और हस ने अलग किया हमने, तो यहाँ पे ग, घ और ग जो है वो हस हो गया, तो ऑटोमेटिक ये 2 चले गए। फिर हमको ये क्या है, हस हमको इतना ही बताएगा कि यही है, वो बताया कि मैं तो उतना बता पाऊंगा कि ये 3 में से कोई है। तो बोले कोई बात नहीं, अल्प प्राण महाप्राण हमको कुछ बता देगा, तो अल्प प्राण महाप्राण से ये पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ये महाप्राण है हकार, तो ये गकार निकल जाएगा और ये ग निकल जाएगा, तो ये हकार की जगह क्या आएगा, घकार आएगा आदेश। हमको इसके जैसा करना था, तो इसके जैसे करने के लिए देखो प्रयत्न की और हमको मोड़ना पड़ा, तो इसीलिए ये वाग्घरी ऐसा रूप यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो हाँ हाँ, वहां से तो हमने शुरू किया, वहां से ही शुरू किया। जी माता जी, नहीं वो क्यों नहीं लगा? अकु कु 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 का अर्थ तो क ख ग घ ङ, तो सब तो लगा, यहाँ पे सब तो लगा नहीं पाएंगे। हकार की जगह के 5, हाँ क्योंकि वो ऑप्शनल है, अन्य तरह से हम ये आप करो, ये ना करो तो आपका जो रूप है वो तो रहेगा ही ऐसा, तो वाघहरी तो रहेगा ही। जब आपको ये करना हो तो ये करो, ये ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, नहीं है तो आपका ये रूप तो है ही, तो 2 रूप बनते हैं इसमें।
अन्य तरस्यम का अर्थ ही वही है कि जो रूप है तो वो तो रखना ही है, ऑप्शनली आप ये कर सकते हो ऐसा। तो सही में रूप एक तो ये था ही, लेकिन ये सूत्र से हमने दूसरा एक एक वाग्घरी ऐसा रूप बनाया। ठीक है, तो हमने ये सूत्र समझा, हमने सूत्र समझा, लेकिन सूत्र आया कहां से? सूत्र यहां से आया पंचमी से। ये पाठ पंचमी का है, वो बता रहा है तस्मादित उत्तरस्य, उत्तर पे काम करो, तो इसीलिए हम यहाँ पे हकार पे आए हैं। तो कार्य ये हकार को होना है वो बताने वाला है तस्मादित उत्तरस्य। तो हकार पे क्या कार्य करना है? तो बताया कि अन्य तरस्याम, और ऊपर से अनुवृत्ति होते हुए आया पूर्व सवर्ण, इनको पूर्व सवर्ण इनका जैसा सवर्ण बनाना है, गकार के जैसा सवर्ण बनाना है, वैसा करके हम ये सूत्र पे आए। मूलतः हम ये तस्मादित उत्तरस्य से समझे कि कार्य हो क्या आ रहा है, कहां पे होने वाला है। तो परिभाषा जो है ना, परिभाषा सूत्र हमको पर्टिकुलर स्थान बताने के लिए है कि कौन से स्थान पे हमको जाके काम करना है। पंचमी हो तो तस्मादित उत्तरस्य, और सप्तमी हो तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है, हो गया आज का यहां तक। जी, अभी पूर्ण करते हैं, फिर भी हम। जी 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 जी, धन्यवाद। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी पूर्ण करते हैं। हाँ, ओके माता जी, वही मैं पिछली कक्षा में थोड़ा नहीं हो पाया था। नहीं, उसमें थैंक यू कहाँ माता जी, इसमें मेरा ही अच्छा हो रहा है। मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं गया हूँ। मेरा बहुत कुछ बाकी है। नहीं, मेरा भी बहुत, मैं भी बहुत पीछे हूँ अभी, मेरा भी इतना ज्यादा संस्कृत अच्छा नहीं है, समझ रहा हूँ मैं भी आपकी तरह। ठीक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मुझे जिस गुरु ने पढ़ाया वो जानवी दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।